Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 48 and Section 49 of Indian Evidence Act 1872, which deals with the opinion as to any right or custom or opinion as to any usage or tenets. So whenever the question before the court of law regarding the existence of any right or custom, then court can seek an opinion of a certain persons to come to know whether such right is in existence, such custom is in existence or not. So we'll discuss the entire concept of section 48 and section 49 in today's lecture, as well as we will discuss the question asked by the examiner on this particular topic and the question which may be asked, probable question. तो आज का हमारा लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 48 और सेक्शन 49 जो डील करता है कि किसी का राइट है, कोई कस्टम अवेल कर रहा है, कोई कस्टम को एंजॉय कर रहा है या नहीं है, उसका कस्टम को एंजॉय करने का राइट है या नहीं है, ये जानने के लिए कोर्ट किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकता है, किसी पर्सन का ओपिनियन ले सकता है। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Section 48 and 49, that is dealing with expert opinion. Section 48 deals with relevancy of opinion as to existence of right or custom. So wherever there is a question before the court of law regarding the existence of any right or custom, then opinion of such person who is having any kind of knowledge regarding the existence and non-existence of that particular right or custom becomes relevant under section 48. So when the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinion of the person who are in position to know about its existence are relevant. जब कभी भी कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है कि ये कस्टम एग्जिस्टेंस में है नहीं है या नहीं है, या ये पर्सन का राइट है या नहीं है, कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है, तो ऐसे पर्सन का ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 48 में जो उस कस्टम के बारे में जानता है, उस कस्टम के एग्जिस्टेंस के बारे में जानता है या कस्टम के नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में जानता है, तो वो पर्सन का ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 48 में। एक्सप्लेनेशन इज देयर, द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड्स कस्टम और राइट कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन। यहां पर इंडिविजुअल पर्सन का राइट की बात नहीं हो रही है, इंडिविजुअल पर्सन के कस्टम की बात नहीं हो रही है, बट द right of a considerable class of person and the custom of considerable class of person, common person की बात हो रही है, एक्सप्लेनेशन में क्लियर किया गया है। So private rights are excluded from the operation of this section. Here the word general is equivalent to the term public. यहाँ पर जो जनरल है वो पब्लिक से रिलेटेड है, मतलब मेरा इंडिविजुअल राइट के लिए मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं। पब्लिक राइट का जब भी बात आती है तब ओपिनियन कॉल किया जा सकता है ऐसे पर्सन का जो उस राइट के बारे में कुछ जानकारी रखता है। इंडिविजुअली अगर मेरा राइट है तो यहां पर सेक्शन 48 में कोर्ट ओपिनियन कॉल नहीं कर सकता है, ओपिनियन रिलीवेंट नहीं होगा। अभी देखिए इन सुब्रमण्यन चेत्तियर वर्सेस कुमारप्पा चेत्तियर, दैट इज अ केस, custom has been defined as a particular rule which has existed from the time immemorial and has obtained the force of law in a particular locality. तो यहाँ पर कस्टम के बारे में बताया है कोर्ट ने, और कस्टम ने कहा कि a particular rule, कुछ रूल ऐसा है कि which has existed from the time immemorial, कि वो एग्जिस्टेंस में है, कोई रूल, सेट ऑफ रूल जो एग्जिस्टेंस में टाइम इमेमोरियल, मतलब हमको याद भी नहीं है कि कहां से वो एग्जिस्टेंस में है, एंड हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ, और उसने फोर्स, लॉ का फोर्स ऑब्टेन कर दिया है इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, कुछ लोकेलिटी में। समटाइम्स कस्टम प्रिवेल ओवर लेजिस्लेशन, एक्ट पे भी प्रिवेल करता है कस्टम। क्यों? क्योंकि लोग बहुत दिनों से कुछ प्रैक्टिस करते हैं और वन डे इट बिकम्स कस्टम, और वो एक दिन वो कस्टम हो जाता है और वो लोकेलिटी वो कस्टम को इंटरटेन करती है। तो सेक्शन 48 वही कहता है कि कोई लोकेलिटी ये कह रही है, क्लेम कर रही है कि वी आर द बेनिफिशियरी ऑफ दिस कस्टम, तो कोर्ट को डिसाइड करना है कि वेदर दे आर बेनिफिशियरी ऑफ दैट कस्टम और नॉट,
कि वो कस्टम को एंटरटेन करने वाले है या नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, ऐसे पर्सन का ओपिनियन कॉल करेगा जो उस कस्टम के बारे में जानता है और उस पर्सन का ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 48 में। अ ट्राइबल और फैमिली कस्टम excluding a son or brother from inheritance may be proved by general evidence of the members of the tribe or family who would naturally be cognizant of its existence and its exercise without controversy। तो यहां पर ऐसा है कि एक ट्राइबल फैमिली ऐसी है कि जिसमें एक्सक्लूडिंग अ सन और ब्रदर फ्रॉम इनहेरिटेंस, जिसमें भाई को और सन को इनहेरिटेंस से, विरासत से बेदखल किया जाता है, उनको एक्सक्लूड किया गया है। कस्टम है वहां पर कि बेटे को प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा, ना तो भाई को प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा। अब ये कस्टम है, वो ट्राइबल फैमिली का कस्टम है। अब क्या होगा कि ये कस्टम अगर कोर्ट में जाता है, कोई लड़का अगर सूट फाइल करता है कि भाई मेरा राइट है प्रॉपर्टी में, मुझे नहीं दिया जा रहा है, और एक पार्टी कह रही है कि नहीं हमारे कस्टम में ऐसा है कि इसको राइट नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में क्योंकि हमारे कस्टम में ऐसा है, तो अब कोर्ट क्या करेगा, ऐसे पर्सन का ओपिनियन कॉल करेगा जो उस कस्टम के बारे में जानकारी रखता है कि कस्टम कहां से चला आ रहा है। तो अगर किसी पर्सन को जानकारी है तो उस कस्टम, उस पर्टिकुलर पर्सन की जानकारी, उस पर्टिकुलर पर्सन का ओपिनियन सेक्शन 48 में रिलीवेंट हो जाएगा। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है 48 पे सेक्शन, ओपिनियन ऑफ द एल्डरली पर्सन इन द सोसाइटी इज, ओपिनियन ऑफ elderly person in the society is inadmissible in evidence being hearsay, admissible to prove general conduct and character of the parties, admissible to prove general custom or right, inadmissible as their opinion is irrelevant। अगर हम देखें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया वाला है एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट, द ओपिनियन ऑफ द पर्सन हु आर इन पोजिशन टू नो अबाउट द एग्जिस्टेंस आर रेलिवेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन, एडमिसिबल टू प्रूव जनरल कस्टम और राइट, ओपिनियन ऑफ एल्डरली पर्सन, ऐसा पर्सन जो कस्टम के बारे में जानकारी रखता है, एल्डरली पर्सन का ओपिनियन यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। सेक्शन 49 डील्स विद रिलीवेंसी ऑफ ओपिनियन एज टू यूसेज ऑफ टेनेट्स। सो वेयर द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू, अब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है किससे रिलेटेड, एज टू usage and tenets of anybody of main or family। second one is constitution and government of religious or charitable foundation, कि कहां पर कोई पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज होती है क्या, कोई टेनेट्स यूज होते हैं क्या कोई फैमिली में, या कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, गवर्नमेंट ऑफ चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट का फाउंडेशन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है, या मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म यूज्ड इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और बाय अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, ये कोई वर्ड कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में यूज हो रहा है, कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन यूज कर रहे हैं, वो करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा कोई डिस्प्यूट अगर होता है तो उस डिस्प्यूट्स में किसका ओपिनियन रिलीवेंट होगा, सेक्शन 49 में डिस्कस किया हुआ है। ओपिनियन ऑफ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज एज टू द अबव मैटर्स आर रिलीवेंट, इस जो मैटर्स हमने डिस्कस किए, यूसेज और टेनेट से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड, या कोई पर्टिकुलर वर्ड या टर्म कहां पर यूज हो रहा है उससे रिलेटेड, ऐसे पर्सन का ओपिनियन जो उस बारे में नॉलेज रखता है सेक्शन 49 में रिलीवेंट हो जाएगा। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू यूसेज एंड टेनेट्स ऑफ एनीबॉडी ऑफ अ मैन और फैमिली, इट इंक्लूड्स एनी प्रैक्टिस। अब ये जो यूसेज और टेनेट्स है तो इट इंक्लूड्स एनी प्रैक्टिस, ट्रेडिशन और कस्टम और ट्रेड, बिजनेस, एग्रीकल्चर, फैमिली, रिलीजन, ये टेनेट्स कैसे रिलेटेड है, एनी प्रैक्टिस, कहीं पर कोई एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस चलती है वहां पर, है ना। फॉर एग्जाम्पल के एक आधा एरिया ऐसा है कि जहां पर किसी को किराएदार को अगर किराए पे मकान देने से पहले उससे 3 महीने का एडवांस लिया जाता है, ये वहां की प्रैक्टिस है। तो ये प्रैक्टिस वहां पर फॉर एग्जांपल बहुत सालों से चलती आ रही है, तो ये प्रैक्टिस अगर डिस्प्यूट में है तो दैट कैन बी प्रूव्ड बाय ओपिनियन ऑफ सम थर्ड पर्सन हु इज हैविंग नॉलेज रिगार्डिंग दैट प्रैक्टिस। ट्रेडिशन और कस्टम ऑफ अ ट्रेड, कुछ जगह पे कुछ एरिया में जो ट्रेड है, बिजनेस है, वहां पर कुछ कस्टम होते हैं, कुछ ट्रेडिशन होते हैं, वो ट्रेडिशन अगर क्वेश्चन में आती है तो ऐसे पर्सन जो वो ट्रेडिशन के बारे में जानता है उसका ओपिनियन सेक्शन 49 में रिलीवेंट हो जाएगा। बिजनेस,
बिजनेस से रिलेटेड कि बिजनेस में कुछ यूसेजेस होते हैं, कहीं पर ऐसा होता है कि होलसेलर को पहले एडवांस में पैसे देना पड़ता है, तब वो जाके गुड्स डिलीवर करता है। कहां पर इन एडवांस गुड्स डिलीवर होते हैं, पेमेंट बाद में करना होती है। ये बिजनेस के टर्मिनोलॉजीज है। तो कहां की प्रैक्टिस कैसी है ये डिपेंड करती है। डिस्प्यूट आता है उस रिलेटिंग टू बिजनेस, तो ऐसा ओपिनियन जो उसके बारे में जानकारी रखता है उसका ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो यूसेज और टेनेट्स है वो कैसे होंगे? कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर में कुछ चीजें ऐसी होती है कि जहां पर बार्टर सिस्टम होता है कि फॉर एग्जांपल कोई पैसे किसी के पास से कोई उधार लेता है फार्मर, और जब फसल उसके आने के बाद वो पैसे लौटाना होते हैं उसको, तो कहीं पर पैसे लौटाए जाते, कहीं पर अनाज लौटाया जाता है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ अगर प्रैक्टिस है, कुछ यूसेज टेनेट्स है, वो अगर क्वेश्चन में आते हैं तो यहां पर ऐसे पर्सन का जो उसको जानकारी रखता है उसका ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा। फैमिली रिलीजन से रिलेटेड भी ओपिनियन रिलीवेंट होगा। अभी देखिए सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल फाउंडेशन। The religious and charitable institutions are managed and administered according to certain sets of rule and regulation. तो जो religious है और charitable institution होते हैं वो मैनेज होते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है अकॉर्डिंग टू सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से ही चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चलते हैं। अब होगा ऐसा एग्जाम्पल वेयर द क्वेश्चन इज इन अ पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप हाउ मेनी टाइम्स द पूजा और प्रेयर हैज टू बी परफॉर्म, कि एक रिलीजियस प्लेस है वहां पर कितने टाइम पे पूजा परफॉर्म होगी, ये अगर क्वेश्चन है। तो इन द केस ऑफ हिंदू टेम्पल्स दिस इज प्रिस्क्राइब्ड इन आगम शास्त्र एंड इन द केस ऑफ मुस्लिम मॉस्क दिस इज प्रिस्क्राइब्ड इन द होली कुरान। तो क्या होगा कि इस सिचुएशन में आगम शास्त्र में बताया गया है टेम्पल में पूजा कब होगी, और होली कुरान में बताया गया है कि मस्जिद में नमाज कब होगी। दैट इज रिलीवेंट अंडर सेक्शन 49। द ओपिनियन ऑफ पर्सन हु आर वेल वर्स्ड इन दीज होली स्क्रिप्चर्स कैन बी रिसीव्ड बाय द कोर्ट। तो अब ऐसे पर्सन जो होली कुरान के बारे में बहुत सारी जानकारी रखता है, या ऐसा पुजारी जो आगम शास्त्र के बारे में बहुत सारी जानकारी रखता है, उनका ओपिनियन सेक्शन 49 में रिलीवेंट हो जाएगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट। अब देखिए थर्ड है मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म यूज्ड इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और प्लेस। The court may be required to form an opinion as to the meaning of a particular word used in a particular district by a particular class of people. कि कोर्ट को अगर ओपिनियन फॉर्म करना है कि ये वर्ड एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल यूज करते हैं या नहीं है। होगा ऐसा अ पर्टिकुलर वर्ड में कन्वे वन मीनिंग एट वन प्लेस एंड द सेम वर्ड में कन्वे अ डिफरेंट मीनिंग एट अनदर प्लेस। तो एक ही वर्ड है, दो अलग अलग जगह पे यूज हो रहा है, एक जगह पे अलग मीनिंग होते हैं, उसके दूसरी जगह पे अलग मीनिंग होते हैं। तो इसलिए यहां पर ओपिनियन फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से प्लेस में किस तरीके से। सिमिलरली अ वर्ड में कैरी वन मीनिंग इन वन पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड मे कैरी अ डिफरेंट मीनिंग इन अदर लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज में उस वर्ड के अलग मीनिंग होंगे, दूसरे लैंग्वेज में उसके अलग मीनिंग होंगे। सो इन ऑर्डर टू नो द एक्चुअल सेंस द कोर्ट में मेक द ओपिनियन ऑफ अ पर्सन हु हैव द स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज एज टू द मीनिंग ऑफ सच वर्ड। तो ऐसे पर्सन का ओपिनियन कोर्ट कॉल कर सकता है जो उस वर्ड के एक्चुअल मीनिंग उस एरिया में क्या होते हैं वो जानता हो, तो उसका ओपिनियन सेक्शन 49 में रिलीवेंट हो जाएगा। जेएमएफसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 49 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ओपिनियन रिलेटिंग टू dash dash is relevant usage and tenant of any body of men of family, constitution and government of religious or charitable foundation, meaning of words or term used in a particular district or by a particular class of people, all of the above। तो correct answer is all of the above। 3A से related opinion section 49 में relevant है। So this is a particular provision relating to section 48 to 49। I hope you understand this topic। If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends। Thank you very much।